प्रोग्राम सेल सीक्रेट उर्दू के साथ मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज के प्रोग्राम में मेरा टॉपिक है सेल्स और सेल्स दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे इर्द गिर्द के हालात जो है आपको पता है, और कोरोना वायरस के हवाले से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह ये थी कि इतनी भरमार है, तो मुझे उस तरह से नहीं था सिलसिला कि मैं इस पर कोई अपनी राय दूँ, लेकिन मैं समझने की कोशिश करता रहा। आज से 15-20 दिन पहले की मेरी चाइना के हवाले से जो फेसबुक पे पोस्ट थी, वो मैं अपनी वो एनालिसिस देता रहा था। और आज देखें कि जब से चाइना के बिज़नेस के मेरा टॉपिक जो है वो सेल्स के हवाले से हम बात करें कि वो कैसे सेल कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज है। अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, चाइना कोरोना वायरस का जब पहली दफ़ा नाम आया मंजर आम पर, तो उस वक्त चाइना के हवाले से लोगों के, पूरी दुनिया में लोगों के क्या ख्यालात थे। ये ख्यालात थे कि चाइना जो है वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी लीडरशिप चली जाएगी, ये मुल्क 100 साल पीछे चला जाएगा। चाइना की आबादी का क्या होगा, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का क्या होगा, इनकी आबादी क्या करेगी, इसकी आबादी के हवाले से क्या होगा। ये इस किस्म के खदशात जो है वो होते रहते। लेकिन मैं उस वक्त भी फेसबुक पे जो पोस्टिंग कर रहा था, उसमें मैं यही कह रहा था कि चाइना ये क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्या होने जा रहा है। फिर देखते देखते आप देखें कि हालात बदलना शुरू हो गए। जिस चाइना के हवाले से लोग फिक्रमंद थे, वही चाइना जो है, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि मुझे ये शक है, क्योंकि दो ममालिक के बयानात जो है आ रहे थे। एक तरफ से अमेरिका के बयानात आ रहे थे, एक तरफ से चाइना की मामलात जो है वो सामने थे। पूरी दुनिया जो है वो घरों में सिमट आई थी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि चाइना जो है उसको फ़ायदा होगा, और उसको फ़ायदा हुआ। ये मैंने उस वक्त भी कहा। चाइना जो है अब वर्ल्ड लीडर के तौर पर बड़े धीरे से और ना महसूस अंदाज में आ रहा है। आप देखें, चाइना वर्ल्ड लीडर बन सकता है। चाइना पूरी दुनिया में नए अंदाज से इस कोरोना वायरस के बहरान के बाद सामने आएगा, मंजर आम पर आएगा। मेरी बात तो आपको हैरान कर देने वाली है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। आज अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन शायद 2000 के इख्तिताम के बाद ये सूरत हाल काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। और सूरत हाल इस वजह से भी चेंज होगी, वो उसकी वजह ये है कि आप देखें कि जब अबोला वायरस आया था 2015 में, तो उस वक्त अमेरिका ना सिर्फ इनको पूरी दुनिया में इमदाद कर रहा था, बल्कि उसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम ममालिक को लीड भी किया, माली इमदाद भी दी, और उसकी इस सर्विसेज को सराहा भी किया। लेकिन आज देखें कि अमेरिका कहाँ खड़ा है। अमेरिका न सिर्फ बहुत सारी लीडरशिप की जो उनका किरदार है, उससे एक एक स्टेप नीचे आता चला जा रहा है। वो किसी और मुल्क की क्या हेल्प करेगा कि जिसके अपने मुल्क में इतना बड़ा मसला बना हुआ है, वो खुद को संभाल ले तो बड़ी बात है। ऐसी सूरत हाल में आप देखें कि ना दुनिया में किसी के पास पूरा इक्विपमेंट है। मास्क, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अहम है। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि इसी के बेस के ऊपर जो है चाइना जो है आगे बढ़ेगा। अब आप ये देख लें कि मास्क नहीं, वेंटिलेटर की डिमांड है, सैनिटाइजर्स की डिमांड है, प्रोटेक्टिंग क्लोथ्स की डिमांड है, टेस्ट किट्स की डिमांड है। और चाइना की जो इतने बड़े क्राइसिस से गुजरने के बाद वहाँ फैक्ट्रियाँ भी खुल गई हैं, बिजनेस भी स्टार्ट हो गया है, ज़िंदगी जो है लौट आई है, रौनकें लौट आई हैं, खुशियाँ लौट आई हैं। उस दौरान जबकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, पूरी दुनिया जो है एक बहरान की तरफ बढ़ रही है। लम्हा बलम्हा
جبکہ ایران میں بزنس خوشحالی، ان کے اسٹاک ایکسچینج کے جو اسٹاک ایکسچینج کی بزنس کا رجحان جو ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے، دن پہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے ایکسپورٹ ذرائع کے مطابق 1 مارچ یعنی 1 مارچ سے لے کے 1 اپریل کے دوران انہوں نے جو بزنس کیا ہے 50 ممالک میں، وہ کیا کیا بھیجا ہے. جبکہ حالات جو ہے بزنس پوری دنیا میں اس وقت بند ہو چکا تھا، برباد ہو چکی تھی حالات. انہوں نے 3 ارب 60 کروڑ کے ماسک 50 ممالک کو سیل کیے ہیں. 3 ارب 7 کروڑ کے پروٹیکٹنگ کلوتھس سیل کیے ہیں. 21 لاکھ کرونا کٹس، ٹیسٹ کٹس جو ہوتی ہیں وہ سیل کی ہیں. اس طرح وہ ابھی بھی ان کا سلسلہ یہ جاری ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ بڑی کنفیوژن جو تھی وہ کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہے، اور شک ہو رہا ہے. میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، اگلے دور میں، اگلے ٹائم میں، مستقبل میں کیا نئے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں جہاں لوگ اسلحے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے، اب وہ ایکوپمنٹ کی دوڑ میں آ گئے. ایک سائڈ پہ اسلحہ بیچا جا رہا تھا، اس کا بزنس عروج پر تھا. لیکن سڈنلی یہ ایک ایسا ثانیہ سامنے آیا ہے کہ اب پوری دنیا وینٹیلیٹر کے اوپر چلی گئی ہے. پوری دنیا وینٹیلیٹر بنانے، سیل کرنے، مہیا کرنے اور اس کو استعمال کرنے کی دوڑ میں لگ گئی. ماسک پوری دنیا میں ختم ہو گئے تھے، لوگوں نے، چائنا ان کو ماسک پرووائڈ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نئے انکشاف تو ہوں گے، لیکن سر دست یہ ایک صورتحال بن رہی ہے کہ چائنا کس طریقے سے جو ہے اپنی صورتحال جو ہے بزنس کے حوالے سے پوری دنیا میں وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، کام کر رہے ہیں لوگ، اور ان چیزوں کے لیے کوئی بندش نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی.